नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर लेकर के आ गई हूँ मैं आपके लिए कुछ ऐसे किचन टिप्स, होम ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक्स और डीआईवाई हैक्स जो आपका काम आधा भी करेगा और आपका ढेर सारा टाइम भी बचाएगा। जो चीज़ें आप रोज़ देखते हो ना, उनसे आज कुछ बनाएंगे नया। स्मार्ट भी होगा, सिंपल भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि स्मार्ट घर का राज होता है स्मार्ट हैक्स। बढ़ते हैं हम सबसे पहली टिप की तरफ। देखिए, बच्चों का जूता ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाता है। अब आपके घर पे कोई फंक्शन है तो उस टाइम पे आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक बता रही हूँ, जिससे आप अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड ले लिया है। मैंने पतला वाला रबड़ बैंड लिया है। अगर आपके पास वो थोड़ा सा मोटा वाला जो रबड़ बैंड होता है ना, जैसे ब्लैक और वाइट कलर के जो होते हैं, आप उसको ले लीजिएगा। उससे डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों को ओवरलैप करके लॉक कर दिया है। और लॉक करने के बाद इस तरीके से बच्चों को सॉक्स पहना दीजिए, क्योंकि अभी सर्दी है तो सॉक्स से भी थोड़ा सा इसमें टाइटनेस आ जाती है। इसके बावजूद भी अगर ढीला हो रहा है तो इसके लिए ये हैक बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जूते को पहले तो निकाल देना है। इसके बाद से ना, जो हमारा ये रबड़ हमने रेडी किया है, उसको पैरों के अंदर आपको पहनाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जो एक इसका लूप है ना, उसको मैं इस तरीके से पैर के अंदर डाल दे रही हूँ। और आप रबर बैंड का मतलब बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे बता भी नहीं पाते। तो आप मोटा वाला रबर बैंड ही लीजिएगा। उससे स्किन के ऊपर किसी भी तरीके की इरिटेशन नहीं होती। अब जो दूसरा वाला लूप है ना, उसको मैंने इस तरीके से अंदर के साइड पे डाल करके जूते के नीचे फंसा दिया है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जूता थोड़ा बहुत लूज़ भी है ना, तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तरीके से आप इसे टेम्परेरी फिक्स भी कह सकते हैं। जब तक आप सही साइज़ का जूता नहीं ला पाते, अच्छी तरीके से टाइट रहता है। और बच्चे आराम से इसको पहन करके मूव भी कर पाते हैं। बिल्कुल भी जूता बाहर नहीं निकलता या फिर सरकता। तो ये टिप कैसी लगी आपको, कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब कभी भी आप ना हैवी लहंगा या फिर साड़ी वेयर करते हैं, उसका पल्लू अगर आपने सर पे रखना है ना, तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और बार बार सरक करके गिरता रहता है। स्पेशली जो नई नवेली दुल्हन या फिर किसी भी ब्राइड लुक में आप अगर हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। जो भी आपका लहंगे का या फिर साड़ी का जो पल्लू है, उसको ना आप इस तरीके से सर पे रख करके, जैसे मैंने उल्टा रखा है ना, वैसे ही आप रखिएगा। इसके बाद कोई भी टिक टैक पिन हो या फिर आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। अगर आपके हेयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो सेफ्टी पिन भी रुक जाती है बालों में। अब देखिए, लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। जो भी आपका पल्लू है साड़ी का या फिर लहंगे का दुपट्टा है, उसको उल्टा करके इस तरीके से आप टिक टैक क्लिप लगाइएगा और फिर आप इसको पीछे कर दीजिएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका पल्लू है या फिर लहंगे का जो बॉर्डर है, वो अच्छी तरीके से सर पे ना रुका रहता है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता। आप खुद देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ करके। और अच्छे से ये काम करता है। आपकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि सर से पल्लू बार बार गिरता रहता है, उससे 101% आपको निजात मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप डांस करती हैं ना, तो उसमें भी आप खूब इंजॉय करेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अ, इस तरीके के जो डिस्पोजेबल रेज़र होते हैं, हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। और कई बार इसको ना हम कैरी करके भी ले जाते हैं बैग में। तो प्रॉब्लम पता है कब आती है, जब इसका कैप नहीं होता, क्योंकि इस वाले रेज़र के साथ कैप आती है। अगर कैप आपने मिसप्लेस कर दिया है तो ये टिप आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक स्कॉच टेप ले लीजिए या फिर कोई सा भी टेप जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एक छोटा सा पार्ट कट करके और इसके ऊपर इस तरीके से आपको चिपका देना है, बढ़िया तरीके से। मतलब किसी भी साइड से ना इसकी ब्लेड दिखनी नहीं चाहिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आपके बैग में ना बच्चे भी हाथ मारते हैं, कभी उनको इस तरीके से अगर ब्लेड ओपन है तो उनके हाथ में भी लग सकती है। या फिर गलती से अगर आप ही भूल करके अपने बैग में हाथ डालते हैं तो आपके भी हाथों में लग सकती है। तो कुल मिला करके अगर आप इसको ट्रैवल में ले जा रहे हैं तो ये टिप बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, ज़रूर ट्राई करिएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। आपके बच्चों की ब्लेज़र बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, या फिर धूप नहीं निकल रही है, या फिर आप इसको ड्राई क्लीन में नहीं दे पा रहे हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एक ऐसा तरीका जिससे आप इसे घर पे ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बोल लेना है। बोल के अंदर आप थोड़ा सा गर्म पानी डालिएगा। इसके साथ ही मैंने खाने वाला सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और साथ में ही थोड़ा सा शैम्पू डाला है मैंने, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि शैम्पू बहुत अच्छी तरीके से गंदगी को दूर करता है। जो भी तेल वगैरह होता है, जैसे कि सर्दी में हम लोग मॉइस्चराइज़र ऑयलिंग वगैरह भी करते हैं, जिससे आपकी ब्लेज़र या फिर जो शर्ट की कॉलर होती हैं बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से ये निजात दिलाएगा। तो देखिए, जो हमने पानी रेडी किया ना, उसी पानी के अंदर एकदम सॉफ्ट सी आप कॉटन ले लीजिए, या फिर इस तरीके की छोटी सी हैंकी ले लीजिए। डिप करिए, अच्छे से पानी को निचोड़िए, और फिर जहाँ जहाँ गंदगी दिख रही है, लाइक आपके कॉलर पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, आपका जो स्लीव्स होता है वो भी गंदा होता है, तो इस तरीके के जो पार्ट्स हैं ना, स्पेशली उन पे अच्छी तरीके से रब करिए। आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी होगी ना, वो धीरे धीरे रिमूव होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि आजकल ना बहुत ही ज़्यादा भागम भाग भरी ज़िंदगी हो गई है। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, और हम इसको ड्राई क्लीन में दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो 1-2 दिन तो लेते ही हैं। इतने में आप इसे घर पे ही इस तरीके के जो DIY हैक्स होते हैं ना, इनको ट्राई करके अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, एक साइड का तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, दूसरा साइड भी मैं इसी तरीके से मतलब कपड़ा भिगाइए, निचोड़िए और फिर उससे रगड़िए। आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी है ना, वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपका ब्लेज़र थोड़ा बहुत गीला हो गया है, तो आप एक हैंगर में इसको टांगिए और ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दीजिए इसको। ऐसे ही फ़ैन में भी ये सूख जाएगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी भिगाया नहीं है। थोड़ी बहुत नमी है तो वो अच्छी तरीके से सूख जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिएगा, आपका ब्लेज़र एकदम चमकता हुआ नज़र आएगा। कोई कह नहीं सकता कि आप इसको घर पे ही ड्राई क्लीन किए हैं। गंदगी तो साफ़ होगी ही होगी, आपका ब्लेज़र बिल्कुल नए जैसा दिखने लगेगा। तो ये टिप और ये जो हैक है ना, बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपना जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमसे ज़रूर साझा करिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे हैंगर में टांग दिया है, और बस इसको रखूँगी मैं ओवरनाइट के लिए। बस आपका जो ब्लेज़र है वो एकदम नए जैसा बनेगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जब कभी भी हम लोग ट्रैवल में जाते हैं, तो इस तरीके की जो मेडिसिन ले जाना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है, अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप जैसे कि एडल्ट की जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी आपने रखी है, और बच्चों को हाफ़ करके देना है, तो ऐसे में दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ कुछ दवाएं ना हाथ से बिल्कुल भी टूटती नहीं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, हम लोग चम्मच वगैरह ले जाते ही हैं, तो चम्मच का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उल्टा करके इस तरीके से रखिए, और इसके ऊपर जो मेडिसिन है ना, उसको रख करके और हल्का सा प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा आपको इसको दबाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी ग्रिप बनती है। और जैसे ही आप इस पर रख करके हल्का सा प्रेस करेंगे ना, ये मेडिसिन अपने आप आधी हो जाएगी। जितना भी आपको बच्चों को देना है आप दे सकते हैं। बाकी ये जो रैपर है ना, इसके अंदर ही आप इसे रखिए, बिल्कुल भी ये दवाई ख़राब नहीं होती है। और देखिए, अगर आपके पास बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको पीस करके दवाई पिलानी है, तो आप 2 चम्मच के बीच में ये जो मेडिसिन है ना, इसको रख करके और थोड़ा थोड़ा रब करिए। आप देखेंगे कि इसका बहुत ही बारीक सा पाउडर बन जाता है। आप इसको पीस करके किसी भी शीशी में या फिर किसी भी छोटी सी डिब्बी में भर करके रख लीजिए। बच्चों को जब देना हो, आप हल्का सा पानी इसके अंदर डालिए, घोलिए और पिला लीजिए। तो ये टिप बहुत अच्छे से काम करता है। आप इसको ट्रैवल फ्रेंडली हैक भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए, छोटे डब्बे में ज़्यादा रोटी फिट करनी है ना, तो उस रोटी को अच्छे से फोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और स्पेस सेविंग फोल्ड बता रही हूँ। आप इस तरीके से रोटी को हाफ हाफ में फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप दूसरी साइड से भी फोल्ड करके और फिर इस तरीके से आप इसे रोल करिएगा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कैसे फोल्ड लगा रही हूँ।
ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास डब्बा छोटा है और आपको रोटियाँ ज़्यादा इसमें फ़िट करनी है तो ये टिप बहुत अच्छे से काम करता है। आपको जितनी भी रोटी देनी है ना, आप इसी तरीके से उसे फोल्ड करिएगा। अगर आपका डब्बा थोड़ा सा ऊंचाई में है ना, मतलब उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे डबल लेयर भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 रोटी आपको फोल्ड करके दिखाई, आप इसके ऊपर भी 4 रोटी रख सकते हैं। मतलब एक छोटे से डब्बे में आप 8 रोटी कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसी तरीके से फोल्ड करना है और एक एक करके आप इस तरीके से रोटी को अरेंज करते जाइएगा। ऐसे में क्या होता है कि रोटी पिचकती नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि डब्बा छोटा होता है, अगर आप रोटी ऊपर रख रख करके दबाते जाते हैं ना, तो रोटियां बिल्कुल पिचक जाती हैं, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ये टिप भी ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी घर पे फेस्टिवल होता है तो इस तरीके के मिठाई के डब्बे आते हैं। आपने देखा होगा कि इसके अंदर ना पार्टीशन वाला बेस होता है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये टिप भी मैंने बहुत पहले शेयर किया था। तो काम करता है बट इतना अच्छे तरीके से नहीं करता। अच्छा, ये किस कंडीशन में काम कर सकता है कि जब आपके पास कटलरीज कम हो, ठीक है, आपके पास स्पून या फिर फॉक्स कम होंगे ना, तो ये काम करेगा। बट मेरे पास ज़्यादा है तो ये बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप हो जाता था। तो आज इस प्रॉब्लम का तोड़ मिल गया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है। अच्छा, मिठाई के जो बॉक्स होते हैं ना, उसमें भी कुछ कुछ पार्टीशन बड़े होते हैं या फिर थोड़े चौड़े होते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। बट यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसमें जो पार्टीशन है ना वो बहुत अच्छे हैं, चौड़े चौड़े से हैं, थोड़े बड़े हैं। तो इसमें आप सेपरेट करके जितने भी स्पून हैं उनको अलग रख सकते हैं, जितने भी फॉक्स हैं उनको अलग रख सकते हैं, और जो भी बच्चों की छोटी छोटी कटलरीज हैं इनको भी आप अलग रख सकते हैं। मतलब आप इसके अंदर सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का मटेरियल नहीं है ना, तो आप जो मिठाई वाला डब्बा है उसमें एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगा करके पार्टीशन भी बना सकते हैं, और उसको ना आप अच्छी तरीके से ग्लू गन से चिपका लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसे और ज़्यादा सुंदर दिखाना है तो इसके ऊपर कोई गिफ्ट रैप भी चिपका सकते हैं या फिर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये जो मेरा ड्रॉर है ना, इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से फिट आ रहा था। तो आई एम प्रिटी श्योर कि अब मेरे जितने भी कटलरीज है ना वो बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होंगे, अच्छी तरीके से मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी। तो ये टिप भी मेरे लिए बहुत काम की है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, आपके पास कितना भी महंगा कपड़ा हो, अगर उसके ऊपर बबल आ रहे हैं या फिर इस तरीके के रुएं दिखने लगे हैं ना, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं और बिल्कुल भी आपका पहनने का मन नहीं होता। मेरे साथ तो यही होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो बिल्कुल लोकल सा लगता है। तो चलिए, अगर आपके भी महंगे कपड़ों में बबल आ गया है तो इसको हटाने का एक छोटा सा तरीका देख लेते हैं। आपके पास इस तरीके के जो बर्तन धोने वाले स्कॉच ब्राइट होते हैं ना, आप उसको ले लीजिए। आपने देखा होगा कि इसका एक साइड बहुत ज़्यादा रफ होता है, दूसरे साइड में स्पॉन्ज लगा होता है। तो जिधर रफ साइड है ना, उधर से आप इन कपड़ों के ऊपर आप इसे फेरिए। देखेंगे कि जितने भी बबल्स हैं ना, इस रफ साइड पे अच्छी तरीके से अटकते हैं, और आप इस तरीके से मतलब फ्रिक्वेंटली रगड़ते हैं इसके ऊपर, तो आपको धीरे धीरे ना दिख जाएगा कि जो भी इसके ऊपर बबल बने हुए हैं या फिर रोए आ गए हैं, वो धीरे धीरे साफ होते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपको मेहनत नहीं करनी है ना, तो आप यहाँ पे एक रेज़र ले लीजिएगा, बिल्कुल नया, हल्का हल्का उसको सरफेस पे रगड़ना है आपको। आप देखेंगे कि उससे भी अच्छी तरीके से बबल निकल जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास वेलक्रो रोलर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से रोमे को निकालता है। तो कुल मिलाकर के हमने 2-3 आपको हैक बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आप उसका इस्तेमाल करिएगा, बैक टू बैक आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, आपने खूब एंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। इसके साथ ही ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हमारी वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दूर दूर से लोग हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और फॉलो भी करते हैं।
सो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।